महाराज जी, मैं जो रिलेट करना चाह रहा था बागेश्वर धाम जी से, वो ये रिलेट करना चाह रहा था कि वो पर्ची के माध्यम से बताते हैं और आप किस माध्यम से बताते हैं, वो आप देखिए। मैं शकल देख के बता सकता हूँ कि आप क्या हो, क्या कर सकते हो, आपके पास कैसी कैसी ऊर्जाएं हैं, और मैं सामने खींच के दिखा सकता हूँ। और नहीं दिखा दिया तो मैं भी महाकाली काल भैरव का पुजारी नहीं। ये जो भस्म चढ़ा हुआ है जी, ये चिता का है, मैं मसान की क्रिया करता हूँ। जी महाराज जी। ठीक है, जिसको बोलोगे उसको नचा के दिखा दूंगा, इशारा से यहीं बैठ के, आसन नहीं छोड़ूंगा। मिटा नहीं सकता हूँ, कब तक? जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी। जी, क्योंकि जिस दिन मैं मिटाने लगूंगा उस दिन परमात्मा का काम नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मेरी औकात मिटाने की नहीं है, लेकिन हाँ, दूध का दूध और पानी का पानी करने की क्षमता परमात्मा ने मुझे दे रखा है, क्योंकि मैंने भी त्याग किया है शरीर का। जी महाराज। सारी संपत्ति 12 बीघे की काश्तकारी थी पूर्वजों की, जी, कोई मतलब नहीं रखा। मकान भी मेरा है, कोई मतलब नहीं। आज देख रहे हो किस मकान में बैठा हूँ। जी, किसी से एक पैसे का कोई डिमांड नहीं है। यदि अगर इसमें किसी से कभी डिमांड किया गया हो तो ये बता। मैं तो कहता हूँ किसी को खर्चे की बात हो, मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। देखिए, हमेशा तत्पर रहता हूँ। जिसको ज़रूरत हो वो आके ले जाए, जिस माँ बहन बेटे को, जिस बच्चे को। तो दोस्तों, ये तो यहाँ तो उल्टा देखने को मिल रहा है। गंगा जी थोड़ा सा पीछे को रुख लेती हुई, अक्सर हमने देखा है कि ओझा देवा जो बोले जाते हैं, अक्सर एक टर्म यूज़ होती है अवध में, तो वो लोग जो है लोगों को लूटते हैं। लेकिन जैसा कि महाराज जी ने बताया, ये जो है नाथ संप्रदाय से आने वाले महाराज जी, हमारे मोक्षेश्वर धाम के महाराज जी, कोई ओझा देवा नहीं है। ये हम पहले भी जानते थे, लेकिन आपको हमने यहाँ पर फिर भी चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश की है। और महाराज जी तो स्वयं जो दुखियारे हैं उनको कष्टों का निवारण कर रहे हैं। अगर वो किसी प्रकार की दिक्कत हाँ, छोड़कर हर समस्या का समाधान हम लोग के पास होता है। और वो स्वयं उनकी आर्थिक सहायता भी कर रहे हैं। एक मिनट, हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन कब? आप मेरे बताए हुए मार्ग पे चलोगे तब। गारंटी एक पैसे की नहीं, ठीक 101% हो जाओगे आप। मौत को छोड़कर हर समस्या का समाधान है। अरे कालका सिंह, खड़े हो जाओ, इधर आओ। अभी एक बच्चा सामने आ रहा है, क्षत्रिय है, वाल छल्ला पड़ चुका है इसको, हृदय का वाल छल्ला पड़ चुका है। आइए इधर आइए, 2 मिनट। और हमसे जब मिला था ये तो छल्ला डलवा चुका था। हमने कहा बेटा अगर पहले मिल गए होते तो मैं छल्ला नहीं डलवाता। आदेश महामाया आदेश बाबा काल भैरव। अब बात करो इनसे, कहाँ के रहने वाले हैं, इनसे क्या लिया गया है, क्या शुल्क लिया गया है, क्या करवाया गया है, मैं इनके घर गया, क्या किया, सब पूछो। दोस्तों, महाराज जी, हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते। स्वयं महाराज जी ने हमें आगे का रास्ता दिखा दिया। जो कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान होत नहीं है, तो वो बात जो है महाराज जी हमारे अंदर की बात समझ जाते हैं। वैसे तो हमारे साथ उपस्थित हैं कालिका सिंह जी। भैया आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से आए हैं? सोराव कुमारगंज, यही फैजाबाद में लगता है, अयोध्या में? नहीं, अमेठी में। अमेठी में, तो नियरेस्ट है, मतलब बॉर्डर के पास। जी, बॉर्डर के पास है। जी। तो भैया आप थोड़ा सा अपना बता दीजिए बैकग्राउंड हिस्ट्री, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंच सके कि आपको परेशानी क्या थी। मैं जब आया था तो 2 लोग पकड़ के मुझे ले आए थे यहाँ। अच्छा। उस समय। आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम खुद गाड़ी ड्राइव करके आते हैं। 4 व्हीलर ड्राइव करके आता है। अच्छा। 4 व्हीलर से आते हैं, खुद ड्राइव करते हैं। तो स्थिति गड़बड़ थी, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब नहीं, हमें हार्ट अटैक आया था। अच्छा। 25 अप्रैल को इसी साल। उसके बाद 2 महीने बाद मैं बाबा के पास पहुंचा हूं, तो यहाँ से हमें मुक्ति मिली, हमारे कष्टों का निवारण हुआ। तो महाराज जी, हार्ट अटैक तो एक आप कहें तो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है क्या? वो उस मैंने क्या बताया, कारण कुछ और। मौत को छोड़कर हर समस्या का समाधान जी। इस अवध प्रांत श्री बालाजी धाम मोक्षेश्वर महादेव घोर आश्रम पर होता है। दोस्तों, ये तो गूज़बम्प है एक तरीके से। मैं आपको कहूँ कि अगर किसी को हार्ट अटैक जैसी बीमारी अगर परेशान कर रही है, लेकिन उसके पीछे हेल्थ में कॉन्शियस रीजंस जो हैं, उसके कॉज जो हैं, वो
अगर पैरानॉर्मल हैं तो यहाँ पे आप ज़रूर आइए। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। और बाबा जी हमारे महाराज जी श्री सिद्धनाथ अघोर जी जो है वो आपको दावे के साथ में कह रहे हैं कि आपको जो है किसी भी तरीके से छलने नहीं देंगे। तो ये जो है आप इनकी शरण में ज़रूर आइएगा। कभी भी इस तरीके का अगर आपको कभी या कभी किसी भी रिलेटिव्स को, दोस्त को अगर इस तरीके की परेशानी हो तो ज़रूर आपको यहाँ पे आइएगा। महाराज जी आप तो जाते जाते थोड़ा सा हम समय कम है फिलहाल, सवाल तो अब बहुत हैं। मुझे भी हवन पूजन पे बैठना है। जी। हम तो आपको आशीर्वाद दे दीजिए हमारी जनता को। बिल्कुल बिल्कुल मैं आशीर्वाद दूंगा। दरअसल अब उधर हवन का इंतजाम हो गया है बालाजी सरकार की, ठीक। और मैं भी चलना चाहूँगा। ठीक। बोलो महाकाल सरकार की जय जय सीताराम।